हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे हैं फ्रेंड आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सुतेली माँ थी, ने किया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिम्पा, गोपा, भदक्षिणा मिलता है। ये 3 नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में बन चुका है और आप भी इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिद्धार्थ से ये सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का काश्य वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के, देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुबेला बोध गया में यह उरुबेला के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे और एग्ज़ाम में ये आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। छः वर्ष तक अथक परिश्रम और एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा में। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रट लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप भूल ना पाएँ। इसी दिन से वे तथागत कहलाए। क्या कहलाए? तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुबेला से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये उपदेश पाली भाषा में था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये उपदेश किस भाषा में किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे हैं। सबसे पहला है संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या है? सबसे बड़ा कारण इच्छा बताया है इन्होंने। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन रहे हैं क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है बुद्ध, संघ, धम्म, ये इसके त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी,
ये 4 इसके मूल आगे सत्ते हैं। प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के फ्रेंड 8 अंग है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मंजिझम प्रतिपदा अर्थात मध्य मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील ज्ञान, समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे निम्न हैं। देख लेते हैं फ्रेंड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये फ्रेंड इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 उपायों की प्रस्तावना कौन कौन सी है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षु का कल्याण मित्र कहा गया है। भिक्षु का क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ये कौन थे? इनके अनुयायी थे। इसको भी फ्रेंड नोट कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया भिक्षुकों ने। उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये थे इनके भिक्षुक और उपासक। इनमें क्या अंतर है? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड। मैंने अधिकांश वही लिए हैं टॉपिक, वही नोट किया है यहाँ पर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जिससे बन चुके हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्रजक सुभज्ज को उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया था? ये भी याद रखना फ्रेंड, सुभज्ज को अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर, इनके 8 पार्ट्स मतलब हिस्से कर लिए गए थे, 8 जगहों पर वहाँ पर स्थापित कर दिया। स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। आप ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से थे? जन्म, कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। ये इनके जीवन से संबंधित धर्म प्रतीक हैं। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते हैं। इन 4 दिनों को बौद्ध धर्म में उपोषित श्रीलंका मेद के नाम से भी, किस नाम से? उपोषित और श्रीलंका मेद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ। ठीक है फ्रेंड, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कितनी थी? 4 थी। और सबसे पहली है, देखो बौद्ध संगीति स्थान कहाँ पर है? राजगिरी में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। समय 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु का था, जो कि आर्यवंश का था, आर्यवंश का शासक था। उद्देश्य क्या था इस संगति का? उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, भिन्न पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। दूसरे देख लेते हैं, द्वितीय
स्थान इसका था वैशाली, ये वैशाली में हुई। समय 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष साबकमीर। शासनकाल कालाशोक का था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म को स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में बढ़ गया था। स्थविर करना और महासंघिक को दो भागों में बांटा गया है। तृतीय देख लेते हैं फ्रेंड। तृतीय ये हुई थी पाटलिपुत्र में, इसका स्थान है पाटलिपुत्र। समय 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस। शासनकाल अशोक का था। उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। देखिए ये भी कौन सी संगति में जोड़ा गया था? तृतीय संगति में जोड़ा गया था। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ देख लेते हैं। चतुर्थ थी ये स्थान कश्मीर के कुंडलवन में। समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। अब यहाँ पर देख लेते हैं शासनकाल किसका था? कनिष्क का था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड। उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों, देखिए इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये चतुर्थ संगति का उद्देश्य था। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना, चिन्ह, प्रतीक। फ्रेंड ये एक बार और हो चुका है ऊपर, चलिए दोबारा देख लेते हैं। जन्म कमल व सांड, गिरत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है फ्रेंड, ये एक बार ऊपर भी पढ़ा चुके हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर है बरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो कि विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं द्वारा मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। फ्रेंड आप इसको नोट कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।